सो वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन के मेन पॉइंट्स को देखेंगे और उसकी डेफिनेशन। उसके बाद हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के दोनों मेथड। एक तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा मेथड है फॉर्मूले के हेल्प से आप हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे हम पहले देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के जो मेन पॉइंट्स है वो देखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन पहले तो होता क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, मींस ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। तो सबसे पहले तो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ठीक है, ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड ये है कि इस हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है जो कि नियरली सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो कंबाइन होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो जो डेफिनेशन है इसकी, जो एक्चुअल डेफिनेशन वो क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ atomic orbitals of nearly same energy produce a set of hybrid orbit is known as hybridization। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो या दो से ज्यादा, उनकी जो मिक्सिंग होगी वो भी किसकी, सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। वो प्रोड्यूस करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स केवल सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें केवल हाइब्रिडाइजेशन में अपन सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करेंगे। दूसरा पॉइंट है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय पाई बॉन्ड। ठीक है, जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो केवल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ही जिक्र करेंगे जो कि सिग्मा बॉन्ड से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन का जो मेन पॉइंट्स है। और एक मेन पॉइंट ये याद रखना है, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल मेटल एटम की ही कैलकुलेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम, चाहे वो सेंट्रल एटम है ना, चाहे मेटल हो या चाहे नॉन मेटल हो, उसकी ही हमेशा हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट होगी। सेंट्रल एटम की ही हाइब्रिडाइजेशन हमेशा कैलकुलेट होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के जो दोनों प्रोसेस है ना, उनको देखेंगे। एक तो अगर आपको फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो, और एक आपको अगर स्ट्रक्चर बनानी आती है तो आप स्ट्रक्चर की हेल्प से भी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको, और ये हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम के लिए ही निकलेगा। ठीक है, तो पहला तो ये है, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, अगर आपको स्ट्रक्चर, किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बना सकते हो आप इजीली, तब तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। हाइब्रिडाइजेशन के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो ये फॉर्मूला लगाना है हमेशा। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता, सेकंड, अगर स्ट्रक्चर नहीं पता, डोंट नो स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो आपको फॉर्मूला लगाना है ये वाला। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला ये होगा, हाफ करना है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, पहला तो ये, फिर क्या करना है, उसमें ऐड करना है मोनोवैलेंट एटम, उसमें ऐड करने हैं क्या, अगर केटाइन आए तो माइनस करने हैं, और एनाइन आए तो ऐड करना है, एनाइन और माइनस केटाइन। ठीक है, ये है वो फॉर्मूला, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं बनानी आती, ठीक है, तब ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो एनाइन क्या होता है, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो एनाइन हो गए, पॉजिटिवली चार्ज हो गए केटाइन। अगर किसी मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको इस फॉर्मूले में यहाँ माइनस करना है, और किसी पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो उसमें ऐड करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले तो उसकी वैलेंसी निकालनी है सेंट्रल एटम की, फिर मोनोवेलेंट एटम कितने वो देखने हैं उस मॉलिक्यूल में। मोनोवेलेंट एटम कौन से होते हैं, जो केवल एक बॉन्ड बनाते हैं वो मोनोवेलेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन मोनोवेलेंट एटम है, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, CH3 हो गया, ये सब मोनोवेलेंट एटम्स है। ये हमेशा आप देखोगे एक ही बॉन्ड बना रहे हैं ना, ठीक है। और ऑक्सीजन है, जैसे ऑक्सीजन ये है बाइवेलेंट एटम, ये हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। नाइट्रोजन है ट्राइवेलेंट एटम, ठीक है। तो हमेशा मोनोवेलेंट एटम को ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो अगर आपको सबसे पहले तो ये देखना है इनके फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूला है ना। अगर स्ट्रक्चर पता है तो ठीक है, ये लगाना है सीधा डायरेक्ट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। और अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो ये लगाना है हाइब्रिडाइजेशन का हाफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम मोनोवेलेंट एटम प्लस एनाइन माइनस केटाइन, ठीक है। दो तो चीज आपको ये होनी चाहिए याद, और एक इसकी जो टेबल है वो याद होनी चाहिए। वो ये है कि अगर नंबर जो अपन नंबर हाइब्रिडाइजेशन का जो भी आएगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। इधर तो लिखेंगे नंबर, इधर लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अगर नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन उसकी होगी sp, ठीक है। अगर नंबर आए 3 तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, ठीक है। ये एक s का है एक p का, तो ये 2 हो गए। यहाँ 3 किससे है, एक s का है और 2 p की। अगर नंबर आए 4 तो ये होगी sp3। अगर नंबर आए 5 तो ये होगी sp3d। कभी भी sp4 नहीं होगा, ये कभी भी sp4 कभी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पीक के अंदर केवल 3 ही ऑर्बिट होते हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि पीक के अंदर केवल 3 ही ऑर्बिट होते हैं, px py pz, डी में होते 5, ठीक है। तो ये डी स्टार्ट हो जाएगा पिक के बाद में, ठीक है। तो ऐसे sp3d, ठीक है। फिर 6 आए अगर नंबर तो sp3d2, और अगर 7 आए तो sp3d3, और आगे चलता जाएगा, ठीक है। अपने सिलेबस में केवल यहाँ तक ही दे रखा है, केवल ये। बस आपको इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए अगर स्ट्रक्चर से आप निकालना चाहो तो इस फॉर्म स्ट्रक्चर पता है तो ये फॉर्मूला लगा देना। स्ट्रक्चर नहीं पता, ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा नंबर, उसकी हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगी, ठीक है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं H2O का, एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले H2O, ठीक है। पहले तो अपन कुछ करते हैं, स्ट्रक्चर पता है। सपोज दैट स्ट्रक्चर अगर किसी को पता हो तो वो कैसे करेगा, और नहीं पता हो तो वो कैसे करेगा, ठीक है। H2O की स्ट्रक्चर होती है ये 2 लोन पेयर है और ये 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर पता है अपन को, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इस H2O में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गए, ठीक है। प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर एटम कितने हैं, 1 2 लोन पेयर है, तो वैल्यू क्या है 4। अब आपको यहाँ 4 आ गई तो यहाँ देखना है, अगर नंबर 4 आए तो उसकी होगी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये तो हो गया अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, तब आप ऐसे निकालो किसी भी मॉलिक्यूल की, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। सेम ही रिजल्ट आएगा दोनों का। अब ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं। हाफ लिखना है सबसे पहले, ठीक है। अब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन लिखने हैं सेंट्रल एटम के। यहाँ H2O में सेंट्रल एटम क्या है, H2O में सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके जो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन है होते 8, 2 हो गए फर्स्ट सेल में केम में, बचे आउटर में 8 में से 2 गए 6 हो गए वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, मोनोवेलेंट मतलब जो एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ऑक्सीजन के मोनोवेलेंट एटम है कितने लगे हुए इसके साथ, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया, तो टोटल गया 6 + 2 8, 8/2 4, तो इसका भी रिजल्ट आएगा sp3। तो चाहे आप किसी से भी कर लो, चाहे स्ट्रक्चर से करोगे तो भी सेम रिजल्ट मिलेगा। अगर स्ट्रक्चर नहीं पता फॉर्मूला लगाओगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। बस आपको याद करना है, या तो ये फॉर्मूला कर लो या फिर ये फॉर्मूला याद कर लो, और फिर ये टेबल याद करनी है आपको। ये जो टेबल है ना, ये टेबल, बस फिर आपका हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। ये कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया, सिंपल एग्जाम CO2, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूले से करते हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन पहले लिखेंगे हाफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन 6, पहली सेल में 2
फिर आई 4 आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। मोनोवेलेंट एटम, अब यहाँ 2 ऑक्सीजन अटैच है कार्बन के, और ऑक्सीजन मोनोवेलेंट एटम नहीं होती, बाइवेलेंट होती है, तो यहाँ आएगा 0, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है 4/2 = 2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसी तरह किसी की भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, थोड़े बड़े एग्जांपल, ZeO3F2, जीनोन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तीनों को एक साथ ले लिए, यहाँ सेंट्रल एटम क्या है जीनोन, ठीक है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, हाफ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जीनोन के 8, जो ये किसमें आता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आता है, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में सबके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 होते हैं, तो ठीक है 8 आ जाएगा 8, ठीक है। प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने, ऑक्सीजन तो बाइवेलेंट एटम है, मोनोवेलेंट एटम है फ्लोरीन, +2, ठीक है। टोटल है 10/2 5, 5 के लिए यूज करते हैं sp3d, ठीक है। तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो इसमें ये कोई बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, एकदम छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इसमें ये याद रखना है कि एक तो स्ट्रक्चर्स पता हो तो ये लगाना है, नहीं पता तो ये, और ये टेबल याद रखनी है, ठीक है। जिससे अगर किसी के ऊपर चार्ज आ जाए तब कैसे करेंगे, जिससे चार्ज आ गया PCl4+ है, इस पे चार्ज आ गया, ठीक है। NO3- है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों देखते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले हाफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, फॉस्फोरस किसके नीचे आता है नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन फैमिली, और नाइट्रोजन फैमिली के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। अगर आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप वो पीरियोडिक टेबल का जो वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से देख सकते हो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, ठीक है। और अगर आपको पता है तो ठीक है। प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने 4, और अगर कैटाइन हो तो क्या करना है माइनस करना है 1, ये चार्ज है ना, ये जो अगर पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव करना है। टोटल है 9 9 - 1 8, 8/2 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन 4 के लिए हो जाएगी sp3, ठीक है। PCl4+ की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब अपन निकालेंगे NO3- की, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, हाफ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5, प्लस मोनोवेलेंट एटम, ऑक्सीजन है बाइवेलेंट एटम, तो मोनोवेलेंट एटम है नहीं, +0, और अगर नेगेटिव नेगेटिव Na तो उसको क्या करना है ऐड करना है, यहाँ जो नेगेटिव आ गया, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव करना है, इसको माइनस करना है, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है। रिजल्ट है 6/2, ये 2 है ना नीचे डिवाइड में आ गया 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2 इस टेबल से, ठीक है। तो ये तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। अब हम देखेंगे इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, sp की स्ट्रक्चर क्या होती है, sp2 की क्या होती है, sp3 की क्या होती है, sp3d की, sp3d2 की, sp3d3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो अगला टॉपिक यही डिस्कस करेंगे कि इनकी जो स्ट्रक्चर क्या होती है, ज्योमेट्री है ना, वो देखेंगे इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, और कौन कौन से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये फॉर्मूले है, हाइब्रिडाइजेशन तो आप निकाल लोगे, अब आप देखोगे इनकी ज्योमेट्री क्या होती है इन फॉर्मूले का यूज करके। तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे कि नंबर, अगर नंबर 2 आए तो इसमें ऑर्बिट एटॉमिक ऑर्बिट्स होंगे s और p। अगर नंबर 2 आए तो उसके हाइब्रिडाइजेशन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो s होगा, एक p होगा, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ये होगी, ये सेंट्रल एटम, ये 2 साइड एटम, ठीक है। और ये है किस शेप में है, ये एक लीनियर शेप में है ना, लीनियर शेप में। अगर आपको ज्योमेट्री पूछे तो आप इसकी ज्योमेट्री बता सकते हो लीनियर। जैसे कि इसकी शेप कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे ये ये ऐसे, ये जो है सेंट्रल एटम है, ये 2 साइड एटम्स लगे हुए, और ये एक लीनियर है, और ये एक प्लेनर स्पीसीज भी हो गया, ठीक है। एक प्लेन के अंदर है तो ये प्लेनर स्पीसीज हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं अपन, नंबर आई 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये बनेगी इसकी स्ट्रक्चर, ये वाली, ठीक है। इसको क्या कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ये होगी ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी ये देखो आप,
इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ये 3 एटम है ना, ये ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। अब अपन देखते हैं, अगर नंबर आए 4 तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, ये होगी टेट्राहेड्रल, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म होगी। ये है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म होगी, देखो टेट्राहेड्रल की ऐसे बनेगी स्ट्रक्चर। ये एक एटम के ऊपर रहेगा और 3 इसके जस्ट नीचे रहेंगे ऐसे। अब आप देखो, ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर स्पीसीज है, तो एक प्लेन में नहीं आ रहा, ये एक नॉन प्लेनर स्पीसीज है, ठीक है। ये एक नॉन प्लेनर स्पीसीज है टेट्राहेड्रल, और ये दोनों है प्लेनर स्पीसीज। और जो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, इनके बीच में एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो है 120 डिग्री का, और इनके बीच में जो एंगल है वो 109.28 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल है इनके बीच में। तो आपको स्ट्रक्चर है और ये इनकी ज्योमेट्री है, इनको याद रखना है। अगर एस पे आ जाए तो उसकी लीनियर होगी, ठीक है। अगर sp2 आ जाए इसकी ट्राइगोनल प्लेनर होगी उसकी ज्योमेट्री, और अगर sp3 आ जाए इसकी टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर नंबर हो 5 तो sp3d, ठीक है, sp3d। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगी, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म होगी, ये इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई। 5 एटम्स को साइड में लगा दिया, ठीक है। तो ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है। अगर नंबर 6 आ जाए तो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी sp, जो हाइब्रिडाइजेशन का वो होगा sp3d2, और इसकी स्ट्रक्चर बनेगी ऑक्टाहेड्रल, ये वाली, ठीक है। ये होगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और अगर लास्ट वाला है 7 नंबर पर sp3d3, ये आ जाए तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। तो इसकी स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना देता हूँ, स्पेस नहीं है ना नीचे, तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे, ये इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म होगी ऑक्टाहेड्रल में। बस ये यहाँ इसका एक और एटम जाके जुड़ जाएगा, और उसकी जो ज्योमेट्री वो होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ये इसकी हो गई ज्योमेट्री, ठीक है। तो अगर नंबर आए 2 तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp, और इसकी स्ट्रक्चर होगी लीनियर, ठीक है। लीनियर स्ट्रक्चर का हो गया। sp2 की होगी ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 की होगी, ये होगी टेट्राहेड्रल, और sp3d के लिए होगी ये ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। और sp3d2 के लिए होगी ऑक्टाहेड्रल, और sp3d3 के लिए होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो इनमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे अगर इसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को फॉर्म करेंगे वो एक तो s है और एक pz है। p के 3 होते हैं ना, px, py, pz, तो ये z और s दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। यहाँ s के साथ होगा px प्लस py, ठीक है। और इसमें क्या होगा, s के साथ होगा px प्लस py प्लस pz, ठीक है। ये जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जो पार्टिसिपेट करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अगर sp3d होगा तो उसमें s आ जाएगा, p के तीनों आ जाएंगे, px प्लस py प्लस pz, और d का आएगा dz²। d के 5 होते हैं ना ऑर्बिटल्स, ठीक है। पहला होता है dxy, dyx, dzx, और 2 होते हैं dx² y² और dz², ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा। sp3d2 का हो जाएगा s प्लस px प्लस py प्लस pz, और d के लिए आ जाएंगे dx² y² प्लस dz², ठीक है। ये d के लिए आ जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में ये बचा ना sp3d3, इसके लिए आ जाएंगे s px py pz, ठीक है, प्लस dx² y² प्लस dz² प्लस dxy, ठीक है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे जो कि
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे जो हाइब्रिडाइजेशन पार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।